अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर शांति कुमारी को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज हासिल हुआ। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए। शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। शांति कुमारी 1999 बैच की IAS ऑफिसर, माजी में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में काम करती थी। फिलहाल वो महकमे जंगलात की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज है। माजी में इन्होंने शोबे तिब की जिम्मेदारियां निभाई। इन्होंने CMO स्पेशल चेसिंग सेल की जिम्मेदारियां भी निभाई। शांति कुमारी ने वजीर के तौर पर KCR के दौर में मेदक कलेक्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना कोर्ट ने TSPSC को ग्रुप 1 के नताइज जारी करने की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट ने एक उम्मीदवार के मुकामी तनाजे पर TSPSC की अपील की समाअत की और हाई कोर्ट ने TSPSC को उम्मीदवार के मुकामी तनाजे पर जवाबी हलफनामा दायर करने की हिदायत जारी की है। ताहम अदालत ने तजवीज दी कि ग्रुप 1 प्रीलिम्स के नताइज अभी जारी किए जा सकते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि तनाजे के बाद उम्मीदवार का इलाका तय किया जाएगा। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िद होने वाले पहले ग्रुप 1 के इम्तिहान के नताइज का ऐलान करने की तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। जल्द अज जल्द नताइज का ऐलान के इंतजाम किए जा रहे हैं। TSPSC तेलंगाना में ग्रुप 1 की 503 जायदादों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को इम्तिहान मुनक़िद किया था, जिसके नताइज अदालती कशमकश के बायस अभी तक जारी नहीं किए गए। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर जारी है। खासतौर पर सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शाम होते ही शहर की सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कहर के सबब कई ट्रेनें ताखीर से चलाई जा रही है। सुबह और शाम के औकात में कई अजला के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और दोपहर से ही सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खुली रखकर गाड़ी चलाने को तरजीह दे रहे हैं। हिंदुस्तान की सदारत बेदारी मुहिम के मौके पर गवर्नर की जानिब से राजभवन में रियासती सतह पर मुनक़िदा उर्दू जुबान की तकरीरी मुकाबलों में हुक्म जज के फराइज अंजाम देते हुए आर्ट्स कॉलेज जामा उस्मानिया हैदराबाद की नुमाइंदगी करने पर जामे के शोबे उर्दू के उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन मंशावी की गवर्नर साहिबा तमिलिसाई सुंदरराजन ने शालपोशी की और मोमेंटो के साथ इज्जत बख्शी। RLC टीमरेज ऑफिसर महबूब नगर ख्वाजा जमील अहमद ने आज अचानक नारायणपेट का दौरा किया। इन्होंने टाउन में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ व अक़लियती अक़ामती कॉलेज बॉयज़ का तफसीली मुआयना किया। ख्वाजा जमील अहमद ने स्कूल व कॉलेज के डाइनिंग हॉल, फिजिकल साइंस प्रैक्टिकल रूम, तुलबा के क्लासरूम का अलहदा तौर पर मुआयना किया। बाद इन्होंने स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल चैम्बर्स में मुकामी कॉलेज प्रिंसिपल जगदीश रेड्डी, स्कूल प्रिंसिपल ख्वाजा महबूब खान, असातिज़ा व लेक्चरर्स के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए तफसीलात हासिल की और जरूरी हिदायत भी की। निर्मल जिले मुस्तखीर पर सेंट थॉमस हाई स्कूल में मुनक़िदा सैरोज़ा रियासती साइंस फेयर और इंस्पायर मानिक अवार्ड्स प्रोग्राम का रंगारंग इख्तिताम अमल में आया। इस इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर जंगलात, माहौलियात, कानून, एंडोमेट साइंस व टेक्नोलॉजी इंदिरा करण रेड्डी ने रियासती सतह के साइंस फेयर के नताइज का ऐलान किया। कौमी सतह के इंस्पायर मानिक अवार्ड्स के लिए तकरीबन 260 प्रोजेक्टों के मुंजमिला 26 प्रोजेक्टों का जजों ने इंतखाब किया। कौमी साइंस फेयर के लिए जजेस ने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स का इंतखाब किया गया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर मौसूफ इंदिरा करण रेड्डी ने रियासती साइंस फेयर के इनेकाद के लिए निर्मल शहर को मौका फराहम करने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि रियासती सतह के साइंस फेयर में तवक्के से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। इन्होंने कौमी सतह के साइंस फेयर और इंस्पायर मानिक अवार्ड के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और इनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के जगतियाल शहर में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया सामने आया, जहां जर्गी के ऑपरेशन के बाद 6 खातून मरीजों के टाके अचानक खुल गए। ये वाकया जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माता शिशु डिपार्टमेंट में पेश आया, जिसके साथ ही इस खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा आराई किया और डॉक्टरों व तिब्बी स्टाफ की लापरवाही पर
शदीद बरहमी का इजहार किया। मरीजों की शिकायत है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इनकी मुनासिब देखभाल नहीं करते। खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि जेरे तरबियत नर्सेस के जरिए टाँके दिलवाए गए हैं, जिसके नतीजे में ये टाँके खुल गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही एडिशनल कलेक्टर BS लता ने हॉस्पिटल का दौरा किया और तिब्बी स्टाफ से बात करते हुए मालूमात हासिल की। इन्होंने खातून मरीजों से भी बातचीत की। इस मौके पर मरीजों के रिश्तेदारों ने इस लापरवाही की शिकायत इनसे करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इन्होंने इस वाक़े की तफसीलात से भी इन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने इस मामले को कलेक्टर के इल्म में लाने की यकीन दहानी करवाई। मजलिस के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने RSS के सरबराह मोहन भगवत पर इनके इस तबसरे पर सख्त तनकीद की कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बालादस्ती की बुलंदबाग बयानबाजी को तर्क करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भगवत कौन है और इनकी शहरियत पर शराइत लगाने की हिम्मत कैसी हुई। मोहन कौन है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने या हमारे अकीदे की पैरवी करने की इजाजत दे। हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि अल्लाह ने ये चाहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी शहरियत पर शराइत लगाए। हम यहाँ अपने अकीदे को एडजस्ट करने के लिए नहीं है। सिलसिलावार ट्वीट्स में रुकने पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि कोई भी मजहब मुआशरे मजहब के नाम पर इस तरह की नफरत और बुनियाद परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन को हिंदुओं का नुमाइंदा किसने मुंतखब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मोहन भगवत से पूछा कि कौन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने और अपने अकीदे पर चलने की इजाजत देगा। इन्होंने कहा कि वह अल्लाह की मर्जी से हिंदुस्तानी है और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इनकी शहरियत के लिए शराइत रखी जाए। ओवैसी ने वाज़ेह किया कि वो नागपुर में ब्राह्मण हुजूम में से कुछ को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे ताकि इनके अकायद पर कायम रहें। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से बिजनेस वीजे तेजी से जारी करने की दरख्वास्त की है ताकि लोग अपने कारोबारी और तिजारती मकासद के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए दौरा कर सके। वाशिंगटन में 13वीं भारत अमेरिका तिजारती पॉलिसी फोरम में शिरकत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि कारोबारी वीजा जारी करना, जिसमें भारत में काफी वक्त लगता है, एक ऐसा शोबा है जिस तेजी लाने की जरूरत है ताकि सरमायाकारों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। गोयल ने इस बात को उजागर किया कि पेशावर अफराद, तुलबा, हुनरमंद वर्करों और कारोबारी अफराद की नकलो हमल दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ रही है। गोयल भारत अमेरिका तिजारती पॉलिसी फोरम में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC के सरकारी दौरे पर है। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने एक बार फिर अपने एक फैसले से सबको हैरान कर दिया। वो ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि वो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन है और एक बार फिर ऐसा ही करती नजर आई। राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी से शादी करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि इनकी शादी 7 माह कबल आदिल से हुई थी, ताहम आदिल ने इन पर इस शादी को खुफिया रखने के लिए दबाव डाला था। राखी ने यह भी बताया कि इसने निकाह के साथ कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन अब तक ये बात सबसे पोशीदा थी। लेकिन अब राखी का कहना है कि आदिल इनसे बात नहीं कर रहे। एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने अपनी शादी और आदिल से धोखाधड़ी के बारे में बात की है। ड्रामा क्वीन का कहना है कि अब वो लव जिहाद से खौफजदा है क्योंकि आदिल के घर वाले इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इससे बात नहीं कर रहे। राखी ने आदिल के किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात में होने की भी बात कही। आदिल के घर वालों ने इसे कहा कि अगर राखी सावंत के साथ इसकी शादी होने का दुनिया को पता चलता है तो इसकी बहन के लिए मुनासिब रिश्ता नहीं आएगा। राखी सावंत का कहना है कि आदिल ने इसे धोखा दिया। आदिल का किसी और से अफेयर है जबकि इसने इससे शादी कर ली है। शादी के बाद भी वो किसी और के साथ है। आदिल की यह हरकत देखने के बाद राखी ने अपनी शादी की हकीकत सबके सामने रख दी है। राखी ने यह भी बताया कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया था। इसने अपना नाम फातिमा रखा है। दूसरी जानिब आदिल ने निकाह की खबरों की तरदीद की है। आदिल का कहना है कि इसने राखी से शादी नहीं की। अजीजुल्लाह खान दुर्रानी साहब के साहबजादे आदिल खान दुर्रानी, जिनका मेहरदैन 51,786 रुपये सिक्का राइजुल वक्त मानान नफ़ा के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से शरीयत मोहम्मदिया पर अब्दुल कादिर साहब की वकालत में कुलसूम बी नाजिया और अहमद रियाज शेख की गवाही में फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।